रामू। क्या? तुमने रामू का नाम लिया? वो मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया होगा। पूरे दिन भर मैं रामू को बुलाती रही कि रामू ये कर दे, रामू वो कर दे। मेरे जुबान में रखा होगा, इसलिए मुंह से गलती से निकल गया। पर काजल, रामू को तुम्हें तब बुलाना चाहिए ना जब तुम उससे काम हो या कुछ काम के लिए बोल रही हो या खाना बना दे। मैंने तुम्हें टच किया है, तुम्हारी चींटी काटी है, फिर तुम्हें रामू का नाम लेने का क्या मतलब बनता है? मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जब से तुमने ये फॉरेंसिक की जॉब करना स्टार्ट किया है ना, तब से तुम मुझ पे शक वक करने लग गए हो। मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, तुम कुछ भी सोचे जा रहे हो। अच्छा, वो कहीं तुम्हें छेड़ता उड़ता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता वो? अरे नहीं नहीं, वो मुझे कोई परेशान नहीं करता है। वो तो मैं दिन भर उसका नाम लेती रहती हूँ ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। बताया तो मैंने तुम्हें। तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। मैं इस जॉब के चक्कर में कुछ ज़्यादा सोचने लगा हूँ। कहीं एक दिन ये जॉब ना हमारा डिवोर्स ना करा दे। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम इस जॉब के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही शक करने लग गए हो। खैर छोड़ो ये सब बातें। मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया है, ऑफिस जाते वक्त ना लेकर जाना। अच्छा ठीक है, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। हेलो रामू, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये जो हम दोनों के बीच में हो रहा है ना, तुम इन सबको भूल जाओ, नहीं तो हम दोनों की ये आदत है ना मेरा डिवोर्स करा देगी। तुम एक काम करो, तुम ना 2-3 महीने के लिए गाँव चले जाओ। ठीक है मैडम, चला जाऊंगा। कुछ पैसे तो करवा दो। हाँ हाँ, तुम गाँव चले जाओ, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। तुम्हें पता है, आज मैंने गलती से तुम्हारा नाम ले लिया था जब रुस्तम सामने थे। देखो, तुम जल्द से जल्द ना गाँव चले जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है। अरे अब वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए? मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा और इस घर में भी रहने का दिल नहीं कर रहा। इनफैक्ट तुम्हारे साथ भी रहने का दिल नहीं कर रहा। रुस्तम, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये कैसी महकी महकी बातें कर रहे हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? बीमार तो मैं पहले था यार, जो तुम पे अंधा विश्वास करता था। बट अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। हकीकत? कौन सी हकीकत रुस्तम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही हकीकत जो पता नहीं कितने टाइम से तुम मेरे पीठ पीछे कर रही थी और मुझे धोखे में रख रही थी। पीठ पीछे कर रही थी, धोखा दे रही थी? ये तुम बोलना क्या चाह रहे हो रुस्तम? साफ साफ बोलो कि बात क्या है। आखिर मैंने किया क्या है? बात बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। खुद से पूछो, ऐसा तुमने क्या किया है? अगर मैंने बता दिया ना तो अपनी नजरों में गिर जाओगी। रुस्तम, तुम इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? पहले बस करो काजल, और कितना नाटक करोगे? मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ, आपको बोल दो। रुस्तम, तुम कौन सा सच की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही सच जो तुम रामू के साथ मेरे पीठ पीछे इतने दिन से आस्की लड़ा रही थी। काजल, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? रामू के साथ? कम से कम बोलने से पहले 100 बार सोच तो लिया करो कि बोल क्या रहे हो। काजल, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। पता है मैं वापस क्यों आया? मेरा फोन किचन में छूट गया था। जब मैं वापस फोन लेने के लिए आया तो मैंने क्या देखा? आखिर क्या कमी रह गई थी काजल मेरे प्यार में, जो तुम रामू के साथ इतना गिर जाओगी? रुस्तम, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं रामू से बस ऐसे ही बात कर रही थी, मैं उसे कुछ और बोल रही थी। तुमने जो सुना है ना, सब कुछ गलत सुना। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। गलतफहमी में तो मैं इतने दिनों से जी रहा था, और ये सब जानने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता।
मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। डाइवोर्स? नहीं रुस्तम, डाइवोर्स मत दो। रुस्तम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो एक छोटी सी गलती थी जो जाने अनजाने में हो गई। प्लीज रुस्तम, मुझे डाइवोर्स मत दो। छोटी सी गलती है? तुम किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही हो, ये छोटी सी गलती है? मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। और तुम क्या कर रही हो? खाली छोटी सी गलती नहीं है, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता इस गलती के लिए। प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। रुस्तम, बोल दिया ना, जाओ। समझ में नहीं आता एक बार में। निकलो अभी। काजल, वो यार 3,000 रुपए दियो, मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा। 3,000 रुपए क्यों चाहिए? काम है। तुम मुझसे उधार पैसे ले रहे हो? हाँ, उधार ही ले रहा हूँ। ठीक है, दे रही हूँ, लेकिन लौटाओगे कब? कल लौटा दूंगा यार, एटीएम जैसे ही काम करेगा। एक बात बताओ, तुम्हारा और मेरा अलग अलग है क्या? क्यों नहीं अलग? जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वाह बेटा, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। सही है। कब दोगे पैसे बताओ पहले, तभी दूंगी मैं। ले लेना यार, कल परसों में। कल या परसों? पहले ये बताओ, फिर दूंगी। परसों ले लेना। ठीक है। ये लो। इसमें तो 500 रुपये कम है। 500 रुपये कम है? कहीं तुमने छुपा तो नहीं दिए? ठीक है, चलता हूँ मैं। पैसे लाओ मेरे। कौन से पैसे? अरे भूल गए, परसों मुझसे 3,000 रुपये लेते और तुमने कहा था कि परसों वापस करूंगा, तो दो। बाद में ले लेना ना यार। अरे ऐसे कैसे, अभी दो। इसमें तो 500 कम है। बाद में ले लेना 500। है ऐसे कैसे, अभी तो मुझे इधर दो। अच्छा, तो यहाँ छुपा रहे थे, पकड़ो अपना पर्स। वो मेरे 3,000 रुपये दो। अभी दिए थे तुम्हारे 3,000 रुपए। कब दिए मुझे 3,000 रुपये? अच्छा वो, अरे वो तो पूरे घर के खर्चों में खर्च हो गए। तुम्हें पता नहीं है, घर का राशन लाना, बिजली का बिल देना, वो काम वाली को पैसे देना, उसी सब में चले गए। लो निकालो मेरे 3,000 रुपये। ये क्या बात हुई यार, मैंने तो दे दिए थे, अब तुम कहीं भी खर्च करो, मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं नहीं दे रहा पैसे। ऐसे कैसे नहीं दे रहे? एक मिनट। अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो गई? पूरे 3,000 है। अरे वो काम के लिए रखे थे मैंने। अच्छा सुनो, 1 महीना पहले तुम्हें 3,000 रुपये उधार दिए थे, तुम तब तक वापस नहीं करे, वापस करो। और वो जो 4 बार मैंने पैसे वापस करे उसका क्या? 4 बार कब दिए? सिर्फ 2 बार दिए, वो भी सारे पैसे घर में लग गए हैं। मेरे तो पैसे मिले ही नहीं मुझे वापस। वापस दो चलो। मैं नहीं दे रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं दे रहे? मुझे सूट खरीदना है, मैंने अपने लिए रखे थे संभाल के पैसे, वापस करो मेरे पैसे। अच्छा, ये पैसे मैं कितनी बार तुम्हें दूं तो मेरा उधार खत्म होगा? 1 2 3 4 5 6 बार। चलो निकालो पैसे मेरे। इतना तगड़ा ब्याज तो ब्याज वाला नहीं लेता जितना तुम ले रही हो। मैं नहीं दे रहा। है ऐसे कैसे? पर्स का है तुम्हारा? ड्रॉर में है ना? रुको अभी निकाल दो सारे पैसे। अरे यार वो पैसे काम के रखे हैं। भाई किसी से भी पैसे उधार ले लेना, लेकिन बीवी से मत लेना। 4 बार दे चुका हूँ, 6 बार और मांग रही है। अबे यार वो पैसे सिर्फ औरतों का काम नहीं होता है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं बनाऊं? तुम भी बना सकते हो। ठीक है फिर
नौकरी छोड़ देता हूँ, सब्जियां काटता हूँ, रोटियां बनाता हूँ, कमा के तुम ले आना। जब मैं जॉब करती थी ना तो मैं जॉब भी करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तो अब तो तुम नौकरी नहीं करती हो, तो घर का ही काम करोगी ना, या वो भी नहीं करोगी? ठीक है, मैं भी कल से जॉब ढूंढती हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी करने की? जितने पैसे तुम कमाती हो उतने तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। चुपचाप घर बैठो, रोटियां बनाओ। हाँ, और काम ही क्या है नौकरानी का? नौकरानी? इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो धूप में पूरे दिन काम करता हूँ, अपनी ऐसी तैसी कराता हूँ? तुझे करना क्या होता है? घर में बैठ के 2 रोटी बनानी होती है, वो भी नहीं कर सकती तू? रोज बनाती तो हूँ मैं, हाथ बटाने को कहा था मैंने, गलती कर दी बोलकर। तुझे पता है मेरी गलती क्या हो गई? तुझसे लव मैरिज करके। अभी अरेंज मैरिज की होती ना तो आज दिक्कत ही नहीं आती है। सब प्यार करता था तुमसे। काश नफरत की होती। क्या क्या बोला तुमने? सुना ही नहीं दिया मुझे, एक बार फिर बोलना। जो लोग नफरत करते हैं ना वो आज़ाद छोड़ देते हैं, और जो लोग प्यार करते हैं ना वो प्यार में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रोटी बनानी है या फिर जॉब करना है या नहीं करना है। मैंने नहीं बोला था नौकरी छोड़ने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा था। अब रोटी भी नहीं बनानी है ना तो मत बनाओ। घर ना ऐसे नहीं चलता। जब 2 लोग घर पे साथ रहते हैं ना तो काम भी दोनों को ही करना पड़ता है। अब जब घर में खाना बनता है, मैं अकेले तो खाती नहीं हूँ, दोनों ही खाते हैं। अगर एक दिन खाना बना दोगे तो क्या हो जाएगा, और अगर खाना नहीं बनाना है तो कम से कम मदद तो कर सकते हो ना, हाथ तो बटा सकते हो। मेरा वो मतलब नहीं था यार, वो मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। और इस बार में ना मैंने मम्मी से भी बात करी, और तुम्हें पता है मम्मी ने क्या बोला? सुनो। बेटा, गलत बात है ये। जब खाना खाते तुम दोनों हो तो बनाने में या हाथ बटाने में क्या दिक्कत है? देखो, दोनों मिल के कमाओ, मिल के खाना बनाओ और साथ में खाओ। अच्छा लाओ, मैं धनिया काट देता हूँ, तुम खाना लगा दो। जाओ। तुम्हारी वेस्ट का साइज क्या है? एक्सक्यूज मी, ये किस तरीके का बेहुदा सवाल है? बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, जो भी तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। बताओ, व्हाट्स योर वेस्ट साइज? मैं इस तरीके के फालतू क्वेश्चंस का आंसर नहीं करती। और ये किस तरह का इंटरव्यू है जहाँ पे पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं? अरे तुमसे पहला सवाल पूछा है और तुम उसी में घबरा गई। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कंपनी ट्रिप्स के अगर तुम्हें बाहर जाना पड़े, आई मीन फॉरेन ट्रिप्स, तो तुम जा पाओगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि बिजनेस ट्रिप्स पे बाहर जाना पड़ता है। आई एम ओके विद दैट। ओके, और अगर बाय चांस बाहर क्लाइंट्स के साथ तुम्हें रूम शेयर करना पड़ जाए, मतलब एक ही रूम में रहना पड़ जाए, तो? सेम रूम शेयर? इससे क्या मतलब है? कम ऑन वर्षा, अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो मैं बिल्कुल खुल के समझाऊंगा। तुम समझ रही हो, मेरा मतलब है कि एक ही रूम में वो क्लाइंट भी और तुम भी। मैंने आज तक बहुत कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं और ये कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी में से एक थी जहां मैं जॉब करना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी घटिया सोच वाले लोग बैठे हैं। रिलैक्स वर्षा, रिलैक्स। चलो ये सब छोड़ो, तुमसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस जॉब की इतनी जरूरत क्यों है? 2 साल पहले कैंसर के चलते मेरे पापा की डेथ हो गई थी। घर में मेरी मम्मी और छोटी बहन है। छोटी बहन की पढ़ाई की और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को और छोटी बहन को एक अच्छी लाइफ दूँ। ओके, ठीक है, तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी,
लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। किस तरह की शर्त? यही कि आज रात 8 बजे तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। वैसे भी मेरे घर पे कोई है नहीं, मेरी वाइफ भी अपने मायके गई हुई है। तुम मेरे घर पे आई और तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई, ये समझो। What is wrong with you? मुझे जॉब की जरूरत थी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अपने मुंह से एक बार और घटिया शब्द निकाला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा सुनो, जाते जाते रिसेप्शन से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाना। ज्वाइनिंग लेटर? बिल्कुल ठीक सुना तुमने, यू आर सेलेक्टेड। What do you mean? दरअसल वर्षा, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले सकूं। कैसा टेस्ट? एज यू नो वर्षा, हमारी जो कंपनी है उसमें हमारे फॉरेन क्लाइंट्स बहुत हैं, तो हमारी कंपनी को हर महीने 2-3 ट्रिप बाहर के भी लगाने पड़ते हैं। और हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो तुम्हारे सामने कोई भी ऑफर रख सकते हैं, कोई भी तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोच सकता है और बुरा भी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी के मैनेजर सेल्फिश होके उनके ऑफर को एक्सेप्ट करें, और इसीलिए मैंने तुम्हारा ये छोटा सा टेस्ट लिया और तुमने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया और मुझे साफ साफ मना किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ तुम्हारा कि मुझे तुम जैसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी मिला। थैंक यू सो मच। मैं अपने पापा के दिए हुए वैल्यूज पर ही चलती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, और जिंदगी भर उन पे ऐसे ही चलते रहना। कल से ऑफिस ज्वाइन करना। ओके सर, थैंक यू।